क्या हो रहा है? कुछ नहीं, लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरा आज वीडियो बना रात के 2 बजे। तो क्या हुआ? रात के 2 बजे वीडियो नहीं बनती? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है तो फिर आ जा। A few moments later. कैमरामैन रेडी? शुरू करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो को तो हमने थंबनेल देख चुके होंगे कि हम इस वीडियो किस चीज़ पर बना रहे हैं। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते तो आज वीडियो शुरू करते हैं। कह रहे हैं अचानक रात के 2 बजे जो आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं ना, उसका मज़ा रात को सुनने में है। क्या मतलब? तो मतलब मेरा ये सिंपल था कि आज हम आपकी उस हॉरर स्टोरीज के बारे में पूछेंगे जो आपके साथ हुआ था वाक़या। वो स्टोरी सुननी है। रात के 2 बज रहे हैं तो यार क्या हो गया? रात के 2 बज रहे हैं, दिन के टाइम बैठ के तब बना लेंगे। नहीं भैया, वीडियो तो रात के 2 बजे बनेगी। शुरू सुनाए कि हकीकत में वो वाक़या हुआ क्या था शुरू से। यह है कैलिफोर्निया की। मतलब चंद दोस्त हम रहते थे ना सिटी से बाहर। तो यार जब हम वहाँ रहते थे ना, जंगल टाइप थोड़ा सा, और उसके बाद फिर कोई आधा घर आता है, फिर उसके बाद फिर कोई आधा घर आता है। यानी कि आपके घर के आसपास जंगल थे, दूर दूर तक यानी कि घर थे। जो हाउस ओनर था उसने हमें कहा कि यार आपने अपने घर तक ही रहना है, यहाँ आसपास कोई जरूरत नहीं थोड़ा दूर जाने की। कहता है मैं तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ, ना ही ना इसमें कि किसी के घर में जो टूटे हुए घर भी हैं इन्हें भी जाने की कोशिश ना करना। यानी कि उस ओनर ने घर देने से पहले ही आगाह कर दिया था। वहाँ के लोग बहुत सख्त हैं, कहते हैं कि अगर आप किसी है ना घर भी बगैर ओनर के परमिशन आप नहीं जा सकते। अगर जाओगे तो आपको जेल हो सकती है। हाँ ये है, उनके लॉज बड़े सख्त हैं कि आप उनकी परमिशन के बगैर उनके पर्सनल प्रॉपर्टी में नहीं जा सकते। डेवलप कंट्री है ना, तो लॉ की वजह से डेवलप। हाँ, लॉज की बहुत इंपॉर्टेंस है वहाँ पर। पाकिस्तान थोड़ी ना जिसकी मर्जी घर में घुस जाओ। हाँ ये है कि यहाँ पे जब कोई चंदा लेने भी आता है ना, वो भी अपना घर समझ के घर के अंदर ही आ जाता है। लेकिन वहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऐसे किसी घर में आ सकते हैं। तो वही समझ लेते कि शायद इस लॉ की वजह से शायद इसमें से मैं थोड़ा मना कर रहा हूँ। हम इसलिए वहाँ पे रहते थे, यानी कि यूनिवर्सिटी जाना सुबह और इवनिंग शाम को वापस आ जाना। तो हुआ क्योंकि हमें थोड़ा सा टाइम हो गया काफी। तो हमारे साथ एक बांग्लादेश एक लड़का भी था। तो उसने कहा क्या, जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ तो मुझे ना 2 दिन हो गए, मुझे वहाँ पर एक घर है, बुजुर्ग औरत को ना वहाँ पे घर के आसपास घूमते हुए देखे। क्या मतलब घूमते हुए देखे? वहाँ कोई रहता नहीं था? हम समझे कि शायद उसी का घर है, वो हाउस ओनर है तो वो इसलिए वहाँ रहती है। लेकिन वहाँ उस घर की तरफ किसी ने देखा कि वहाँ कोई रहता भी है। हमें तो नहीं पता कि ना वो जो घर दूर दूर पे रहता है कि नहीं रहता। तो उसने कहा कि शायद वो ओनर है, तो उस ओनर से ना बुजुर्ग या जो लोग बात कर लेते हैं, मिल लेते हैं। कोई हमेशा हमारी हेल्प की जरूरत हो जाए, किसी को नहीं देखा उसने, हमने किसी ने कुछ नहीं देखा वहाँ पे कभी भी। वहाँ पे मोस्टली लकड़ी के ही घर हैं, तो टूटे फूटे से हैं, जाले लगे हुए हैं, आंगन में पत्ते, सूखे पत्ते यूं ऐसे। वीकेंड नाइट होता था हमारा, भाई घूमने के लिए जाते थे। तो हम जा रहे थे, वो हमारे रास्ते में पड़ता था थोड़ा सा। हाँ जा रहे हैं तो उसने ना कहा कि मैं जाकर देखता हूँ कोई है क्या, एक बार में मिल के आता। मैंने मना किया, उसने रोका ना होगा, लेकिन कहता है कि नहीं मैंने जाना है, मैं देख के आता हूँ, हमारी किसी हेल्प की जरूरत हो उसे। तो वो वहाँ पे गया घर, उसने आवाज दी हमें वहाँ पे। उसे भी अगर हमें कोई आवाज नहीं अंदर से, ना कोई बंदा ना कुछ भी नहीं निकला अंदर से, वो नहीं रुका। अपने से कहा छोड़ भाई वापिस आ जा, प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। हमारा कंट्री नहीं है,
हम किसी प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। तो उसने कहा कि ना नहीं, मैं जाऊंगा। हो गया, घर के इनका स्टोर में गया, तो उसने हल्का से ना नॉक करके पुश किया, उसने हल्का सा ना डोर पे हाथ रखा, पुश किया तो खुला हुआ था। तो वहां का दरवाजा खुला हुआ था, खुला हुआ था। तो वो अंदर गया, 5-10 मिनट तक वो वापस नहीं आया। काफी दिन उसका वेट किया। हमने हमसे कहा कि यार हम यहाँ पे स्टूडेंट है, पढ़ने के लिए आए हैं, किसी प्रॉब्लम पड़ जाएगी, उसको बुलाओ। वो किया हमने। एक दो लड़का था हमारे ग्रुप में, तो आकाश नाम का लड़का था, वो अंदर गया, उसने डोर के करीब गया ही था, वो एंटर होने लगा है, वो भागता हुआ कि ना उसके साथ टकरा गया। वो टकरा के ना भागने लगा, उसको देख कर आकाश भी भागने लगा। पत्नी अंदर से कुछ आ रहा है, कौन है, क्या है, कोई प्रॉब्लम में ना हो। तो हमारे पास भागता हुआ है, उसको पकड़ा, वो रुक के ना कहता भागो यहाँ से, छोड़ो, भागो भागो। वो हड़बड़ाया हुआ था, वो पसीना था, परेशान था। ये तो उसे पता क्या ना वो अंदर क्या देख के आया। हमने उसे बड़ी कोशिश की, जैसे वो घर गया, हमने उसकी तबीयत कंट्रोल नहीं हो रही थी, वो बीमार हो पड़ा था, तो उसको फीवर हो गया था, तो हॉस्पिटल भी दूर है हमारे यहाँ से। फिर क्या हुआ कि हमने उसे क्या करना शुरू की, मेडिसिन वगैरह दी, तो उसके बाद थोड़ा सा कंट्रोल, वो ठीक हुआ। यानी कि उसने डॉक्टर फेल किया, हमने से पूछा कि हुआ क्या है, हम भी परेशान हो गए थे। तो उसने ना बताया, कहता है कि ना मैं वो दरवाजे से ना वापस लौटना चाहता था, जी, पर लेकिन कहते कि ना अंदर से ना मुझे कोई ऐसी एनर्जी ने ना मुझे ना अंदर खींचने की कोशिश की, अट्रैक्ट किया अंदर से। कोई एनर्जी थी जो उसको अट्रैक्ट करके अंदर तक ले गई। तो जब वो अंदर गया, कहता है कि ना अंदर कुछ भी नहीं था, खंडर टूटा फूटा था, जाले थे, यानी कि सर्दियों तक यहाँ तक कोई आया ही नहीं है, ऐसा था। तो कहता है वहां पे एक स्टेयर्स थी, नीचे जा रहे थे, बेसमेंट बना हुआ था, अंडरग्राउंड बेसमेंट बना हुआ था। तो कहता है कि ना मैं वहां तक गया, तो स्टेयर्स के जब पास गया तो वहां देखा गया नीचे से ना लाइट चल रही है। कहते हैं ना उस लाइट को देखने के लिए चाहिए कि शायद वहां पे कोई है। कहते जब मैं वहां नीचे गया, वहां पे देखा कि वहां पे एक 3 बंदे हैं, स्टिल खड़े हैं, एक बॉल की तरफ देख रहे हैं। यानी बाकी वो सच कह रहा था कि वहां पे कोई रहता है। हाँ, सामने दीवार तरफ देख रहे हैं, कहते हैं उनकी बैक थी मेरी तरफ, तो वो देख रहे हैं, और वॉल पे एक शेप थी, कहता किसी जानवर की या किसी ना इंसान की ना मिक्स्ड शेप थी। आपके कहने का मतलब यह है कि वहां पर ऐसी की पिक्चर थी जो इंसान और जानवर की तरह दिखती थी। उसके आगे कुछ कैंडल्स थी, उस कैंडल्स के सामने ना तीनों खड़े थे। मैं पीछे से चुपके से देख रहा था, तब अचानक जब इन तीनों ने पीछे देखा तो उनका चेहरा नहीं था। कहते ये क्या मतलब कि चेहरा नहीं था? ऐसे कैसे हो सकता है कि चेहरा नहीं था, या उसे दिखा नहीं? कहते हैं उनका फेस था ही नहीं, वो ऐसे थे मानो कि कुछ है ही नहीं, यानी कि आइडेंटिटी नहीं है उनकी, फेस ही नहीं है उनका। जैसे उन्होंने टर्न किया, मैं कहता है कि मैं डर गया, मैं अपने से ना खड़ा हो गया ना बैठा गया, मैं वहां से भागने की कोशिश, इसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं एग्जिट कहाँ पर है, घर का एंटर कहाँ से हुआ, मैं निकलना कहाँ से। कहते मैं फिर भागा, मैं मुश्किल से मैंने एक डोर फाइंड किया, तो मैं उस डोर से बाहर निकलने की कोशिश की। आइडेंटिटी ऐसा हो कैसे सकता है कि उनका फेस नहीं है? कहता है कि यार यहाँ कुछ है, कुछ गड़बड़ है, यहाँ से चलते हैं। कोई इंसान नहीं थे, कहता है कि कोई इंसान नहीं थे, कोई मखलूक थी, कोई और ही मखलूक थी। तो हमने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है? हमने कहा तेरा बहन हो गया, तू डर गया होगा। कहता है नहीं,
उसकी ऐसा तबीयत फिर इम्प्रूव होने के बजाय फिर ना डाउन होती गई, बीमार पड़ने लगे। हम उसको हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने डॉक्टर परेशान, डॉक्टर कहते ये कोई फर्स्ट केस है जो हमारी तरफ आ रहा है, ये है क्या, ये सब हुआ क्या है? हमने क्या, हमें खुद नहीं पता इसे हुआ क्या है। एक्चुअली ना उसकी स्किन ब्राउनिश हो रही थी, यानी कि डार्क होने लगी थी, ब्राउनिश ब्राउनिश ना। तो कहते हैं कि ना इसके अंदर से ना खून खत्म हो रहा है, खून में पता नहीं बहुत खून खत्म हो रहा है इसके अंदर से ना। डर गया, पता नहीं क्या हो गया इसके साथ। फिर बाद हमने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। एक हॉस्पिटल एडमिट करवाया तो हमारे साथ एक फ्रेंड था, वो हॉस्पिटल में ना उसके साथ था। हम सारे घर आ गए वापस। इवनिंग में हमें एक कॉल आती है, एक कॉल उस दोस्त की थी जो उसके साथ हॉस्पिटल में था। तो उसने कहा कि इज नो मोर, तो रो पड़ा। जब उसने कहा ये अल्फाज बोले ना, हमारे यहाँ पे खामोशी हो गई एकदम से। मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ, किसका फोन। मेरे अल्फाज लड़खड़ाने लग गए। जब तुम्हारा एक यानी कि जब एक दोस्त जिसके साथ हमने कोई काफी अच्छा गुजारा साथ, और उसकी खबर मिले कि इज नो मोर, तो मैंने हिम्मत करके दोस्तों को बता के मैंने उनको, तो उन्हें भी यकीन आ रहा। उसने दोबारा कॉल कर, शायद ना वो मजाक कर रहा है। हमने दोबारा कॉल की, हमने हॉस्पिटल कॉल की, तो हॉस्पिटल से ये आया कि ना वाकई उसकी डेथ हो गई है। तो हमने वहाँ पे एक राइड बुक की, तो राइड बुक करके हम हॉस्पिटल गए। जब हॉस्पिटल गए तो हमें डॉक्टर ने स्टेटमेंट के लिए बुलाया, तो कहता हमें नहीं पता लगा कि इसके साथ हुआ क्या है। तो पुलिस भी गई थी स्टेटमेंट के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो हमने पुलिस को सारी स्टेटमेंट दी कि हुआ कैसे हुआ सारा कुछ। तो डॉक्टर कहता ना कि एक यूनिक केस था कि अचानक ही रात में अचानक ना ये उठ के ना शोर मचाने लग गया, यानी कि आवाज़ें निकालने लग गया। तो हमने उसको स्लीपिंग पिल्स दी ताकि ना कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल से निकल रहा था। तो उसे स्लीपिंग पिल्स दे के ना तो उसको सुला दिया। कहता है उसको स्लीपिंग पिल्स देने के सोने के 5 मिनट बाद दोबारा उठ के बैठ गया। जब उठ के बैठा उसने एकदम से कहते हैं बहुत तेज साउंड से शाउट किया और फिर उसके बाद गिर गया। यानी कि नशे की हालत में वो उठ के बैठा और चलाया। तो डॉक्टर ने दोबारा चेक किया कि हुआ क्या। तो उसकी जो पल्स थी वो रुक चुकी थी, मीन्स कि उस टाइम उसकी ना डेथ हो गई। तो हमने पुलिस को बताया, तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी। तो पुलिस उस घर में दोबारा गई थी, तो वहाँ पे उस पुलिस मतलब जो ऑफिसर्स थे उनको कुछ नहीं मिला। तो वहीं पे हाउस ओनर भी आया था हमारे वाला। तो उसने कहा था कि मैंने तुम लोगों को मना किया था कि वहाँ नहीं जाना, लेकिन तुम लोगों ने कहते हैं कि मेरी बात नहीं मानी। हमने उसके बाद डिसाइड किया कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ से छोड़ ना शहर मूव करेंगे। तो उससे पहले हमने उसके जो बॉडी की इन्वेस्टिगेशन के लिए रोकी हुई थी उन्होंने, तो हमने वो यहाँ से फिर उसके घर पहुँचाए। जब उसके घर पहुँचाने के लिए उसको कॉफिन में पैक किया गया, तो मैंने उसका जब फेस देखने की कोशिश की, कॉफिन के ऊपर एक मिरर सा बना होता है फेस की तरफ, फेस साइड पे। तो वो वहाँ से मैंने उसका फेस देखा तो उसका फेस मुझे शो नहीं होता एक्चुअल वैसे ही जो उसने मुझे बताया कि जो उसने बंदे देखे उनको फेस नहीं दिखाई दिया, वैसे ही मुझे उसका फेस ऐसे लगा किसी ने
सफाई से उसका फेस रिमूव किया है, ब्लैक ब्लैक हो गया था। जैसे कि उसने बताया था कि उनका फेस नहीं था, और वैसे ही इसका फेस भी नहीं दिखाई दे रहा था। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या, मुझे उसका फेस क्यों शो नहीं हो रहा। क्या हमने उसको, उसकी बॉडी को हमने वहाँ से कार को करवा के हमने उसके घर पहुँचवाई। तो उसके बाद हम शायद चले गए, हमने फिर अपनी बाकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट की और फिर हम घर पे वापस आ गए। और आज भी हम मतलब साथ एक दूसरे से वीडियो कॉलिंग पे होते हैं, तो उसका टॉपिक हमें ज़रूर याद आता है और हम उसके बारे में ज़रूर बात करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।